एपिसोड 3। अगले दिन आहान अपने ऑफिस में बैठे हुए रूही का वेट कर रहा था। उसने आज रूही को अपने ऑफिस बुलाया था कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन करवाने के लिए। उसके कैबिन में यश एंटर करता है कुछ पेपर्स के साथ। ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे जो आहान ने यश को बनवाने के लिए कहा था। वो पेपर लाके आहान की तरफ बढ़ा देता है। आहान पेपर्स को लेकर रीड करने लगता है। वो चेक कर रहा था कि पेपर सही से बने हैं या नहीं। कुछ देर तक पेपर्स को स्कैन करने के बाद आहान यश से कहता है, गुड जॉब। थोड़ी देर बाद रूही आहान के कैबिन में एंटर करती है और उसे हाय बोलती है। आहान भी उसे हाय बोलता है और वो आहान के ठीक सामने वाली चेयर पे आके बैठ जाती है। आहान उसे पेपर्स फॉरवर्ड करते हुए कहता है, ये रहे पेपर्स। रूही उन पेपर्स को अपने हाथ में लेती है और कहती है, लिटरली आहान, आई कांट बिलीव इट। हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड आहान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूँगी। रूही, आई नो ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अजीब है और मेरे लिए भी, पर तुमसे अच्छा इस रोल को और कोई प्ले नहीं कर पाता था। एंड मोर ओवर आई ट्रस्ट यू। सो इतना बोल के आहान चुप हो जाता है। रूही एक गहरी सांस लेती है और उन पेपर्स को रीड करने लगती है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 6 मंथ्स की थी और इसमें रूल्स भी लिखे हुए थे, जैसे कि ओनली फैमिली के सामने उन्हें कपल्स बनने का नाटक करना है और जब वो अकेले होंगे तो वो सिर्फ नॉर्मली बेस्ट फ्रेंड जैसे ही बिहेव करेंगे। ओनली फॉरहेड किस इज़ अलाउड और ऐसे कुछ कुछ रूल्स लिखे हुए थे। पूरा पेपर पढ़ने के बाद आहान ने रूही को पेन दिया। रूही थोड़ा सोचने लगी कि क्या इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना ठीक है भी या नहीं, पर उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ये करना ही था। सो इस बारे में उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, पेन उठाया और साइन कर दी। आहान बस उसे ही देख रहा था। वो उसके इमोशंस को समझता था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत बड़ी चीज़ मांगी थी। रूही के बाद आहान ने भी पेपर्स पे साइन कर दिया था एंड फाइनली वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर चुके थे। थैंक यू सो मच रूही, तुमने मेरी ये बहुत बड़ी हेल्प की है। लाइफ में अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुरंत आ जाना। आहान उससे बोलता है, अब इतना तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कर ही सकती हूँ ना। आखिर बेस्ट फ्रेंड्स मुश्किल में ही तो साथ देते हैं। आहान अपना सर हिला देता है रूही के इस बात पे। तो क्या आज तुम फ्री हो मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए? आहान उससे पूछता है। इसमें मिलने की क्या ज़रूरत है आहान? ऑलरेडी तुम्हारे पेरेंट्स मुझे जानते हैं। आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर फॉर देम। आई नो रूही, बट पहले उन्होंने तुम्हें मेरी एज ए बेस्ट फ्रेंड देखा है, बट अब मैं तुम्हें उनसे एज अ लव ऑफ माई लाइफ मिलवाना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम बहुत दिनों से नहीं आई हो मेरे घर। अच्छा ठीक है, आज मैं फ्री हूँ, आज चल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे, ओके। कुछ देर बाद वो लोग आहान के मैंशन के सामने खड़े हुए थे। तो तैयार हो? आहान रूही की तरफ देखते हुए पूछता है, जो कि थोड़ी नर्वस लग रही थी। आहान उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रूही उसके हाथ की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लोग मैंशन के अंदर एंटर करते हैं। हॉल में सभी वेट कर रहे थे उस लड़की का जिससे आहान सबको मिलवाने वाला था। वैसे तो आहान की फैमिली रूही को बहुत अच्छे से जानती थी, पर आहान ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो लड़की रूही है। जैसे ही दोनों हॉल में एंटर करते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो लड़की रूही हो सकती है। हैरानी के बाद सबके एक्सप्रेशंस खुशी में बदल जाते हैं। तो रूही ही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। सो आहान फाइनली अनाउंस कर देता है सबके सामने। नमस्ते अंकल आंटी। रूही सभी को ग्रीट करती है। नमस्ते बेटा, कैसी हो? शालिनी उससे पूछती है।
मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आहन, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रूही से शादी करना चाहते हो? राजवीर उससे पूछता है। क्योंकि मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, आहन रिप्लाई देता है। सिया, जो कि आहन की छोटी बहन है, रूही के पास आती है और बोलती है, दी, मैं तो बहुत पहले से ही चाहती थी कि आपकी और आहन भाई की शादी हो जाए। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। इस बात पे रूही स्माइल कर देती है, फेक स्माइल।